क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये विचार किया है कि जब इस कलयुग के अंधकार में मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह से थक जाता है और जब यह पावन पुरुषोत्तम मास अपनी पूर्ण आहुति की ओर बढ़ता है, तब बैकुंठ लोक में विदाई की कैसी अलौकिक बेला उपस्थित होती है। हमारे सनातन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि इस पवित्र महीने के जो अंतिम दिन होते हैं, उनमें सांसारी जीव द्वारा की गई एक छोटी सी निष्काम सेवा भी पूरे वर्ष के कठिन जप तप से 1000 गुना अधिक फल प्रदान करती है। आज जो अलौकिक और मर्मस्पर्शी सत्य गाथा आप श्रवण करने जा रही हैं, वो पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वो परम पावन और दुर्लभ 30वां अध्याय है, जिसे सुनते ही जीव के जन्म जन्मांतर के संचित विचारों का समूल नाश हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा मूक जीव, एक नन्हा मेघ मयूर, जिसके पास ना तो अर्पित करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं थीं, ना प्रार्थना करने के लिए वाणी थी, लेकिन इस पावन महीने के केवल एक अनजाने नियम और निष्कपट सेवा के प्रभाव से स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश ने उसके आंसू पोंछकर उसे अपने मस्तक का मुकुट कैसे बना लिया। आज इस पावन वाणी के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए पूरे धैर्य और शांत चित्त से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज इस अध्याय के भीतर करुणा का वो अनसुना महा रहस्य खुलने जा रहा है, जो आपके पूरे परिवार को असीम सुख और आत्मिक शांति से भर देगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। समस्त सनातन धर्मी श्रोताओं, आदरणीय वैष्णव भक्तों और ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी आस्था समर्पित करने वाले हमारे इस भक्ति परिवार के सभी सौभाग्यशाली सदस्यों का हृदय की असीम गहराइयों से वंदन है और अभिनंदन है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हमेशा अशांत और चिंताओं से घिरे रहते हैं, आपका अपने 24 घंटों में से कुछ कीमती क्षण निकालकर इस कथा रस का पान करने के लिए यहाँ आना यह सिद्ध करता है कि प्रभु श्री हरि ने स्वयं करुणा करके आपका हाथ थाम लिया है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के परम पावन 30वें अध्याय की अलौकिक कथा आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो चित्त को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करेगी। आइए सांसारिक चिंताओं को क्षण भर के लिए विस्मृत करें, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और इस अलौकिक यात्रा पर चलने से पूर्व पवित्र मंगलाचरण की ओर प्रवृत्त हों। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत और समस्त पुराणों के आदि में गूंजने वाले इस महामंत्र का अर्थ अत्यंत गूढ़ और ब्रह्मांडीय चेतना से ओतप्रोत है। इस मंत्र के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के आदि पुरुष, जगत के पालनहार, घट घटवासी साक्षात भगवान नारायण के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात नारायण के ही अंशावतार मानव देह में सर्वश्रेष्ठ मर्यादा के प्रतीक, तपस्या और ज्ञान के साक्षात विग्रह नर नारायण देव को बारंबार नमन करते हैं। इसके उपरांत हम अज्ञान के घोर अंधकार का समूल नाश करने वाली, बुद्धि को सात्विक मार्ग पर प्रेरित करने वाली वीणा वादिनी, वाणी की अधिष्ठात्री परम पवित्र मां भगवती सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अंत में जिन्होंने अपनी अलौकिक दिव्य दृष्टि से वेदों का वर्गीकरण किया और इन परम पावन पुराणों रूपी कल्प वृक्ष को मानव जाति को सौंपा, उन साक्षात ईश्वर स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन समस्त दैवीय सत्ताओं की वंदना और आशीष प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस सनातन विजय, उस दिव्य इतिहास
और मोक्षदायिनी कथा का गान आरंभ करते हैं, जो संसारी जीव को इस दुस्तर भवसागर से अनायास ही पार लगा देती है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। इस परम पावन और सरल वंदन मंत्र से हम संपूर्ण चराचर चौरस में मंगल की कामना करते हैं। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु समस्त ब्रह्मांड का कल्याण और मंगल करने वाले हैं। पक्षी राज गरुण को अपना वाहन बनाने वाले और अधर्म का नाश करने वाले प्रभु गरुण ध्वज सदा मंगलकारी हैं, जिनकी आंखें शरद ऋतु के खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल, कोमल और करुणामयी हैं। वे कमल नयन भगवान पुंडरीकाक्ष संसार का कल्याण करते हैं। ऐसे परम कृपालु सर्वव्यापी भगवान श्री हरि हमारे जीवन के समस्त अमंगलों, दुखों और क्लेशों का नाश करके सदा सर्वदा हमारा मंगल करें। श्री सूत जी महाराज की दिव्य और गंभीर वाणी नैमिषारण्य के अत्यंत शांत वातावरण में गूंज रही थी। शौनक आदि ऋषियों ने जब पिछले 29वें अध्याय में नेत्रहीन कुम्हार रामदास की अगाध भक्ति और साक्षात बाल गोपाल के आगमन का वृत्तांत सुना, तो उनके हृदय में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति प्रेम का महासागर उमड़ पड़ा। ऋषि शौनक ने अपने दोनों हाथ जोड़े, उनकी आंखों में भक्ति के अश्रु थे। उन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार श्री सूत जी महाराज से अत्यंत विनीत और गंभीर स्वर में पूछा, हे महाभाग, हे पुराणों के महासागर श्री सूत जी महाराज, आपकी अमृतमयी वाणी को सुनते सुनते हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो गया है। उस नेत्रहीन कुम्हार की निष्काम प्रीत ने तो स्वयं साक्षात कृष्ण को उसका सोने का चाक चलाने के लिए विवश कर दिया। कृपा करके हमें यह बताइए कि जब इस परम पुरुषोत्तम मास का 30वां दिन आता है, तो व्रत की पूर्ण आहुति के क्या नियम है? इतिहास में किस मूक जीव ने इस अध्याय के प्रभाव से साक्षात भगवान के शीश पर स्थान पाया, और वह कौन सा ऐसा गोपनीय प्रसंग है जो सांसारी मनुष्यों के भीतर के अहंकार को मिटाकर उन्हें गोविंद का लाडला बना देता है? हे कृपा निधान, मानव जाति के कल्याण के लिए इस अलौकिक और विस्मयकारी वृत्तांत को पूरे विस्तार से सुनाइए। श्री सूत जी महाराज मंद मंद मुस्कुराए। उनका मुखमंडल करुणा से भर गया। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे ऋषियों, सुनो, तुमने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था, तब साक्षात गोलोक बिहारी ने उन्हें जो इतिहास सुनाया था, मैं वही वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धन्वा को जो दिव्य ज्ञान दिया, अब तुम सब उसे अत्यंत एकाग्रचित्त होकर सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धन्वा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, इस 30वें अध्याय की महिमा अत्यंत अलौकिक है। इसमें भगवान पुरुषोत्तम ने व्रत के उद्यापन, दीपदान और पूर्ण आहुति के परम पावन नियमों का वर्णन किया है। इस महीने के अंत में मनुष्य को अपने भीतर के तामसिक विचारों का पूरी तरह त्याग करके केवल सात्विक भाव धारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महीने के अंतिम दिनों में भूखे जीवों को अन्न और प्यासों को जल देता है, उसे बिना किसी कठिन तपस्या के भी साक्षात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महर्षि बोले, द्वापर युग की बात है। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत पवित्र, सघन और शांत वन था। वहां बहुत सारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि अपनी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और दिन रात तपस्या करते थे। जब परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का शुभागमन हुआ, तो सभी ऋषियों ने यमुना जी के शीतल जल से स्नान करके अखंड कीर्तन और व्रत का अनुष्ठान शुरू किया। ऋषियों की इस दिव्य वंदना
और वेद मंत्रों के उद्घोष से पूरा वन आलोकित रहता था। वहां के हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूलकर शांत होकर बैठ जाते थे और कथा का रसपान करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन, उसी वन में एक छोटा सा मयूर रहता था जिसका नाम था नील। नील स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल और कन्हैया की बंसी की धुन का परम प्रेमी था। जब पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ तो उसने देखा कि ऋषि मुनि मंदिर के सामने बैठकर सुंदर मिट्टी के दीप जला रहे हैं, ठाकुर जी को माखन का भोग लगा रहे हैं और हरे कृष्ण का महामंत्र गा रहे हैं। उस नन्हे मोर के हृदय में भी ठाकुर जी से मिलने की तीव्र तड़प जाग उठी। उसने एकांत में बैठकर सोचा, हे सृष्टिकर्ता, मैं तो एक मूक पक्षी हूं। मेरे पास ना तो हाथ है दान देने के लिए, ना ही मेरे पास धन है। क्या इस पावन महीने में मैं आपकी भक्ति से वंचित रह जाऊंगा? कथा कहती है कि उस नन्हे मयूर ने एक बहुत ही अद्भुत मार्ग चुना। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठता, यमुना जी के पवित्र जल में अपने सुंदर पंखों को पूरी तरह भिगोता और दौड़कर मंदिर के प्रांगण में आता था। वो अपनी पूंछ और भीगे पंखों से पूरे मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाता था ताकि कथा सुनने वाले ऋषियों के कोमल पैरों में कोई कांटा या कंकड़ ना चुभ जाए। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में जब ऋषि मुनि कथा सुनते तो वह अचल खड़े होकर अपने सुंदर रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर ऋषियों के ऊपर छांव कर देता था। खुद धूप में तपता था, प्यास से उसका कंठ सूख जाता था, लेकिन उसकी आंखों में केवल नारायण जी का ध्यान था। पूरा महीना उसने इसी निष्काम भाव और भूख प्यास में रहकर सेवा की। मास के 30वें दिन जब व्रत की पूर्ण आहुति हो रही थी, ऋषि मुनि हवन कर रहे थे, तभी अचानक उस सघन वन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हुए प्रकट हुए। ठाकुर जी की त्रिभंगी ललित मुद्रा और मंद मंद मुस्कान देखकर नील मयूर आनंद से झूम उठा। वो अपने सारे दुखों को भूलकर प्रभु के सामने प्रेम के अश्रु बहाते हुए नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह थक चुका था, पैरों से रक्त बहने लगा था और वह मूर्छित होकर सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। साक्षात काल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस नन्हे से मोर को अपनी गोद में उठाया, अपने कोमल हाथों से उसके घावों को सहलाया और बोले, हे प्रिय नील, इस संसार के बड़े बड़े राजा जो मुझे स्वर्ण चढ़ा रहे हैं, उनके दान में अहंकार छुपा है, लेकिन तुम्हारी इस मूक सेवा और निश्चल प्रीत की कोई कीमत नहीं है। तुमने ऋषियों की सेवा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाला है। भगवान ने अपने दाहिने हाथ से उस मोर के मस्तक से एक सुंदर, अत्यंत प्यारा चमकदार पंख निकाला और उसे उठाकर साक्षात अपने सोने के मुकुट के बीचों बीच अपने शीश पर सजा लिया। भगवान ने वरदान दिया, हे नील, जब तक इस चराचर ब्रह्मांड में कृष्ण का नाम रहेगा, तुम्हारा यह मयूर पंख हमेशा मेरे शीश की शोभा बढ़ाएगा। तुम्हारे बिना कृष्ण का स्वरूप अधूरा माना जाएगा। भगवान की अनुकंपा से उस मूक जीव का जीवन सदा के लिए धन्य हो गया और वो सीधे गोलोक धाम सिधारा। मेरे आदरणीय और प्रिय वैष्णव भक्तों, नील मयूर का यह पवित्र चरित्र हमारे हृदय के कपाट खोल देता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि परमात्मा कभी हमारे धन, ऐश्वर्य या बड़े बड़े साधनों को नहीं देखते। वे तो केवल हमारे अंतःकरण की शुद्धता, नम्रता और हमारी निश्चल प्रीत को देखते हैं। अगर एक मूक पक्षी अपने सच्चे भाव से भगवान के शीश पर स्थान पा सकता है, तो हम और आप तो मनुष्यों की यदि आज की यह नवीन, शब्द प्रधान और मर्म स्पर्शी कथा
आपके हृदय की गहराइयों तक उतरी हो। यदि ठाकुर जी की यह अद्भुत लीला सुनकर आपके मन में भी भक्ति का नया रस जगा हो, तो इस पावन सनातन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें, ताकि भविष्य में भी हम और आप मिलकर इस पावन यात्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। इस कथा के अमूल्य पुण्य को केवल स्वयं तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और स्नेहियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास की पूर्ण आहुति पर इस पवित्र कथा के सुंदर भाव दूसरों तक पहुंचाना भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। और कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वहां अपनी आत्मा के संपूर्ण भाव को उड़ेलते हुए पूरे आदर से लिखिए, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। प्रभु की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इस पूरे महात्म्य के अंतिम 31वें अध्याय की महापूर्ण आहुति की कथा के साथ, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।